गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ी पर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे देखकर साधक भी हैरान रह जाते हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ देवी का रूप ना तो मूर्ति में है और ना ही किसी पारंपरिक तरीके से दिखाई देता है। इसे पूजनीय माना जाता है योनि पीठ के रूप में, जो शक्ति और सृजन का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार जब देवी सती ने आत्मदाह किया तो भगवान शिव उनके जलते हुए शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। उनके अनंत शोक और क्रोध से सृष्टि भी कांप उठी। इसे शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को अलग कर दिया। कहा जाता है कि उनके योनि अंग यहीं नीलाचल पहाड़ी पर गिरा और यहीं से बन गया यह पवित्र स्थल। यही है शक्ति और सृजन का केंद्र। यही है शक्ति की महागाथा का दूसरा अध्याय, कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या शक्तिपीठ की सबसे रहस्यमयी बात है इसका योनिपीठ, जिसे भक्त और साधक अनंत शक्ति का स्रोत मानते हैं। गर्भगृह में प्राकृतिक शिला है जो हमेशा भूमिगत जलधारा से भरी रहती है। यह जल देवी की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है और इसे अंगोदक के रूप में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यही जल श्रद्धालुओं को जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। कामाख्या का नाम ही शक्ति और कामना का प्रतीक है। संस्कृत में कामाख्या का अर्थ है इच्छाओं की देवी। यह स्थान सभी कामनाओं की पूर्ति और शक्ति की आराधना के लिए प्रसिद्ध है। ये केवल मंदिर नहीं बल्कि तंत्र साधना और अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ देश विदेश के तांत्रिक साधक, योगी और अघोरी गहन साधना करते हैं। कहा जाता है कि बिना शुद्ध मन और गुरु के निर्देश के कोई भी साधक यहाँ प्रवेश करे तो यह शक्ति उसे भयानक अनुभवों में डाल सकती है। कामाख्या शक्तिपीठ में विशेष रूप से 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। ये शक्ति के 10 अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। काली समय और मृत्यु की देवी हैं, तारा मार्गदर्शक शक्ति है, छिन्नमस्ता त्याग और बलिदान का प्रतीक है, त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और सृजन की देवी है, भुवनेश्वरी विश्व की पालिका है, चामुंडा नकारात्मक शक्तियों का संहार करती है, धनवंतरी जीवन शक्ति और स्वास्थ्य देती है, मातंगी कला और वाणी में उत्कृष्टता प्रदान करती है, कृपा करुणा और परोपकार की देवी है और बगाल मुखी नकारात्मक प्रभावों और विरोधियों पर नियंत्रण करती हैं। ये सभी महाविद्याएं मंदिर परिसर में अलग अलग स्थान पर स्थित हैं। साधक इनके मंत्रों और गुप्त अनुष्ठानों से शक्ति जागरण और सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिर्फ 10 महाविद्या ही नहीं बल्कि श्री विद्या साधना का भी कामाख्या में अत्यंत महत्व है। यह साधना दिव्य स्त्री शक्ति का सर्वोच्च रूप है और केवल दीक्षा प्राप्त साधक ही इसे कर सकते हैं। साधक श्री विद्या मंत्रों और तंत्रों के माध्यम से देवी के योनि पीठ और आदिशक्ति स्वरूप से जुड़ते हैं। इसमें 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान, श्री चक्र ध्यान और सिद्धि साधना शामिल होती है। इस साधना से साधक अपने अंदर कुंडलिनी और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जो उन्हें मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। गुप्त गर्भगृह तक पहुंचने के लिए संकरी और खड़ी सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। अंदर केवल एक गहरी योनि शिला है जो साधकों के लिए सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी स्थान है। कई साधक यहाँ ध्यान और साधना करते हुए अद्भुत अनुभव करते हैं। कुछ भक्तों ने यहाँ सिरहीन देवी देखी, कुछ ने संरक्षक ऊर्जा का अनुभव किया। यही कारण है कि बिना श्रद्धा और शुद्ध मन के प्रवेश करना खतरनाक माना जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ का सबसे प्रसिद्ध और अद्वितीय पर्व है अंबुबाची मेला, जो हर साल जून महीने में आयोजित होता है। इस दौरान मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है। कहा जाता है कि देवी अपने वार्षिक मासिक चक्र में विश्राम करती है। चौथे दिन मंदिर खुलता है और भक्तों को अंबुबाची वस्त्र और अंगोदक प्रसाद मिलता है। ये केवल धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि महिलाओं और स्त्री सृजन चक्र को सम्मान देने का अद्भुत अवसर भी है। अंबुबाची मेला के समय मंदिर की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। साधक विशेष अनुष्ठान और ध्यान करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस समय साधना करने से सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की संभावना अधिक होती है। हजारों भक्त आते हैं और पूरे परिसर में शक्ति का स्पंदन और ऊर्जा का संचार दिखाई देता है। इतिहास की दृष्टि से कामाख्या शक्तिपीठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर प्राचीन काल में आदिवासी समाज जैसे खासी और गारो द्वारा पूजित स्थल था। इन आदिवासियों ने इसे मातृशक्ति और प्रकृति की देवी के रूप में मान्यता दी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थल पहले भी सृजन और उर्वरता का केंद्र था, जहां भूमि, जल और सूर्य से जुड़ी पूजा प्रथाएं की जाती थी। आगे चलकर विभिन्न राजवंशों ने कामाख्या मंदिर का संरक्षण किया
और इसे धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। 8वीं-9वीं शताब्दी में म्लेच्छ राजवंश ने मंदिर के प्रारंभिक निर्माण कार्य किए। 9वीं-10वीं शताब्दी में पाल राजवंश ने यहाँ योगिनी और महाविद्या पूजा का समावेश किया। 16वीं शताब्दी में कोच राजवंश और 17वीं-18वीं शताब्दी में आहोम शासकों ने इसे पुनर्निर्मित और संरक्षित किया। कहते हैं कि 1478 में मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद इसे फिर से पुनर्निर्मित किया गया। मंदिर के स्थापत्य में नीलाचल शैली का उपयोग हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषता है गुंबद जैसी संरचना और क्रूसफॉर्म बेस के चारों ओर फैले छोटे मंदिर। गुंबद का आकार और अंदर की संरचना तांत्रिक साधना के लिए ऊर्जा केंद्र के रूप में उपयुक्त मानी जाती है। मंदिर के चारों ओर छोटे मंदिरों और चैत्य जैसे संरचनाओं का निर्माण साधना, ध्यान और पूजा के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। मंदिर की वास्तुकला केवल भव्य ही नहीं, बल्कि गहन तांत्रिक साधना और आध्यात्मिक जागरण के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ की संरचना और दिशा निर्देश साधकों की ऊर्जा प्रवाह और कुंडलिनी जागरण में मदद करते हैं। यही कारण है कि कामाख्या शक्तिपीठ न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ हमें यह सिखाता है कि शक्ति का असली रूप केवल मूर्ति या पूजा में नहीं, बल्कि अनंत और रहस्यमयी ऊर्जा में छुपा है। यहाँ 10 महाविद्या और श्री विद्या साधना साधकों के लिए मार्गदर्शक और ऊर्जा का स्रोत है। साधक यहाँ आते हैं न केवल पूजा करने, बल्कि आध्यात्मिक जागरण और गहन साधना के लिए। और याद रखिए, शक्ति की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले अध्याय में हम आपको लेकर चलेंगे एक और शक्तिपीठ की ओर, जिसका रहस्य उतना ही मिस्टिकल और शक्तिशाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप शक्ति की महागाथा के अगले रहस्यमयी अध्याय को मिस न करें।